वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भक्ति प्रेम महार्घ रत्ननि करत्यागेन संतोषयन् भक्तान् भक्तजनाति निष्कृति विधौ पूर्णावतीर्णः कलम्। पाषण्डान् परिचूर्णयन् त्रिजगतां हुङ्कार व्रजाङ्कुरे श्रीमन्यासिशिरोमणिर्विजयतां चैतन्यरूपः प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का चैतन्य मंगल के हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दिन प्रणाम। हम आज अद्वैत तत्व के बारे में जानेंगे। लोचनदास ठाकुर एक बार अपने समस्त शिष्यों, शिष्य मतलब गदाधर पंडित, नरहरि ठाकुर, श्रीवास पंडित, इन सब के साथ मिलकर अद्वैत आचार्य से मिलने गए। और जब वे वहां मिलने गए तो केहू गीत गाए, केहू लय हरि नाम, हरि हरि बोल बोले नाही कहु पाम। उस जुलूस में जहां कोई हरि हरि का उच्चारण कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये जुलूस अपने आप में पूर्ण है। क्योंकि उस जुलूस में स्वयं गौरांग महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, भक्तगण हरिनाम कर रहे थे, और भगवत प्रेम के कारण सभी स्वयं को भूल गए थे। आपाद मस्तक पुलक रांगा टूटी आखी, टलमल करे सब गोरा मुख देखी। माल साट मारे प्रभु के हो हुंकार नादे, भूमि ते लुटाइला सब पारिसाद कांदे। भगवान उन्मत्त हो गए। उन्होंने अपनी बाजुओं को थपोड़े मारे और बाजुओं को पीटते हुए वे भूमि पर लौट गए और लौट कर क्रंदन करने लगे, रोने लगे। उनके चित्त में इतना आनंद था, जब भगवान किसी भक्त के पास जाते हैं मिलने तो अपने आप उनके हृदय में आनंद भर जाता है। ऐसे ही आनंद से भर गए क्योंकि वे अद्वैत आचार्य से मिलने जा रहे थे। अद्वैत आचार्य से मिलने की खुशी में भगवान आनंदित हो गए, आनंद से भर गए। अद्वैत आचार्य गोसाई देखिला तगिया, दंड प्रणाम करे भूमि ते पाड़िया। अद्वैत आचार्य को देखते ही, चूंकि अद्वैत आचार्य बड़े वृद्ध हैं, है ना, अद्वैत आचार्य को देखते ही भगवान दंडवत गिर गए, क्योंकि अभी वे उनके भक्त की भूमिका में है। बाद में अद्वैत आचार्य प्रणाम करेंगे जब ये भगवान की भूमिका में होंगे। भूमिका बदलती रहती है समय के साथ।
और बड़ी विनम्रता पूर्वक गदगद स्वर में अद्वैत आचार्य से भगवान कहते हैं, आमा हेन कोटि अद्वैतेर शिरोमणि, प्रणति करिया बले लोठाया धरणी। हे प्रभु, आप मेरे जैसे 1 करोड़ अद्वैतों के शिरोमणि हैं। ऐसा कहते हुए अद्वैत आचार्य अब उनको भगवान बनाकर उनके सामने लौट जाते हैं। पहले भगवान ने प्रणाम किया, आप स्वयं भक्त जो अद्वैत आचार्य हैं वो उन्हें कहते हैं, भगवान आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं, आप तो मेरे जैसे करोड़ों अद्वैतों के शिरोमणि हैं। अब अद्वैत आचार्य उन्हें प्रणाम करते हैं। अंततः भगवान गौर एवं अद्वैत आचार्य ने आलिंगन किया और एक दूसरे को आलिंगन करते हुए अपने अश्रुओं से भिगा दिया। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य कहते हैं, अद्वैत आचार्य के गुणगान करते हैं भगवान, और भगवान कहते हैं कि भगवान, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। भगवान आसन में बैठते हैं और अद्वैत आचार्य को शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, है ना, देते हैं, है ना, ये उपहार देते हैं। भगवान के वचन ही समस्त जीवों को उनके पापों से हटाने वाले हैं। अद्वैत आचार्य भगवान के वचनों को सुनकर कहते हैं कि हे भगवान, आपके 2 स्वर्णिम नेत्र सभी पाखंडियों का मतलब यहां अपराधियों से है ना, पाखंडियों को भी भावोन्मत्त प्रेम में पिघला देते हैं। तो चैतन्य महा, जिनको भक्ति न मिले उनको गौर निताय के पास जाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के पास जाना चाहिए। गौरांग महाप्रभु का नाम लेते ही पाषाणों का हृदय भी पिघल जाता है ना। इस मूवमेंट की सफलता का राज ही यह है कि इस मूवमेंट के अधिकारी जो हैं, जो मूल हैं, वे चैतन्य महाप्रभु हैं, जो सबको भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। तो इसलिए अद्वैताचार्य कहते हैं कि भगवान आप तो पाखंडियों के हृदय को भी पिघला देते हैं। पाखंडीगण कहते हैं कि इस कलयुग में कोई भक्ति नहीं है, लेकिन ऐसे पाखंडियों को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर लेने चाहिए। उन्होंने आज तक दर्शन ही नहीं किया, इसलिए उन्हें कभी भक्ति के बारे में पता नहीं चला। जब भगवान गौरहरि ने इन शब्दों को सुना तो बड़े गंभीर स्वर में उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, बोले, कलयुग में भक्ति नहीं तो और क्या है? कलयुग में भक्ति के अलावा कुछ और नहीं। जन्म मृत्यु के संसार में केवल भक्ति का ही एकमात्र अस्तित्व है और किसी और चीज का नहीं। तो इस कलयुग में एक ही चीज शाश्वत है, वो है भक्ति। भगवान कहते हैं, सुनिए, कलियुग भक्ति नहीं ये बोले वचन, निरर्थक जन्म तार सुन सर्वजन। जो व्यक्ति यह कहता है कि इस कलयुग में भक्ति नहीं है, वह भगवत भक्ति नहीं करता, उसका जन्म निरर्थक है। इस कलयुग में भगवान की भक्ति ही एकमात्र चीज है जो की जा सकती है। कलयुग में भगवान कृष्ण की भक्ति की कृपा अत्यंत प्रमुख है। अन्य कोई युग कलयुग के समान कृपालु नहीं है। सतयुग, द्वापर, त्रेता ये इतने कृपालु नहीं है जितना कृपालु युग कलयुग है। उसी समय श्रीवास पंडित के हृदय में एक न संशय आ गया। क्या होता है जब व्यक्ति खूब ज्ञान लेता है ना, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें पढ़ता है, खूब इधर उधर से जानकारी लेता है, चीजें करता है, तो एक गड़बड़ हो जाती है। व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है और उस ज्ञान को वो उस ज्ञान के अहंकार में व्यक्ति को लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं या मैं समझता हूं, या कई बार ज्ञान के चक्कर में अद्वैत ज्ञान भी ले लेता है, हाँ, निर्विशेष ज्ञान भी ले लेता है, या यूं कहूं मायावादी ज्ञान को भी वो आत्मसात करता है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है।
श्रीवास पंडित, हालांकि श्रीवास पंडित अभी कुछ नहीं कहते, उनके मन में संशय तो आता है लेकिन वो चुप रहते हैं। लेकिन एक दूसरी बात श्रीवास पंडित के मन में आती है और वो चिंतित होकर कहते हैं कि भगवान, हमारे समक्ष एक ऐसा ब्राह्मण खड़ा है जो भगवान कृष्ण के गुणगान महोत्सव में बड़ी बाधा दे रहा है। वो बड़ा अपराधी प्रवृत्ति का, बड़ा दुराचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसे अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व है। तभी महाप्रभु कहते हैं, तबे महाप्रभु कथा कहिल ताहारे, एथा ना आसीब दुष्ट दुराचारे। तब उस व्यक्ति को महाप्रभु ने कहा, हे दुष्ट दुराचारी, तुम इस स्थान से चले जाओ, तुम यहां मत रहो। माया से मोहित होकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। तत्पश्चात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने निरंकुश होकर अपने इस प्रेम का रसास्वादन कराया, अपने लीलाओं का रसास्वादन कराया। भगवान ने दाएं हाथ में श्रीवास पंडित को और बाएं हाथ से गदाधर पंडित को पकड़ा और इस प्रकार भगवान नरहरि सरकार नरहरि के शरीर में टेक लगाए खड़े हो गए। रघुनंदन के मुख पर कटाक्ष करते हुए क्रंदन करने लगे और उन्होंने अपने चरण कमलों को राम पंडित के शरीर पर रख दिया। भगवान गौर इस प्रकार अद्वैत आचार्य के घर में लीला का रसास्वादन कर रहे थे। चारों वैष्णवों ने मिलकर हरिनाम संकीर्तन किया, भगवान नाम का कीर्तन किया और उन सबके बीच में सचिनंदन नृत्य कर रहे थे। यह नृत्य बिल्कुल रासलीला जैसी ही है ना? तो आप सोचिए, पहले व्यक्ति जो रासलीला के गलत अर्थ को समझते हैं, जिनको लगता है तो यह जो नृत्य है यह बिल्कुल रासलीला जैसी ही है। हाँ, जहां पर चारों ओर से कृष्ण जो है वो गोपियों से घिरे, यहाँ पर गोपियों की जगह उनके नित्य पार्षद श्रीवास पंडित सहित बाकी लोग हैं। तो यह नृत्य कैसा, यह अंतरंग नृत्य कैसा है? बिल्कुल रासलीला जैसा। ये ना, ये मैं नहीं कह रहा ना, ये कौन कह रहे हैं? ये लोचन दास ठाकुर लिखते हैं और कहते हैं, ये न रास महोत्सवे बेढ़ी गोपीगण, कीर्तनेर माझे एई मत सुशोभन। जैसे भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के महोत्सव में गोपियों के साथ नृत्य किया, उसी प्रकार भगवान गौर ने पवित्र भगवान नाम के कीर्तन में मनोहर नृत्य किया। इस प्रकार एक समय तक भगवान गौर का नृत्य जारी रहा। यह देखकर अद्वैत आचार्य और सीता देवी बड़े हर्षित हुए। भगवान ने अद्वैत आचार्य के घर प्रसाद ग्रहण किया। अद्वैत आचार्य भगवान गौर को पुष्पमाला अर्पित करते हैं, सुगंधन चंदन का लेप लगाते हैं। अद्वैत आचार्य अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं और भगवान के चरणों में गिरकर उनसे कृपा की याचना करते हैं। भगवान ने सबको उठाकर उनका आलिंगन कर लिया। हाँ, किनको? जितने अद्वैत आचार्य के जो वहां पर पार्षद गण थे उन सबको उठाया और उनका आलिंगन कर लिया। स्वयं के नाम गुणों का कीर्तन करते हुए प्रभु गौर सुंदर अपने निजी पार्षदों के साथ अपने निवास पर लौट गए। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन भगवान अलग अलग लीलाओं को करते। हाँ, समस्त अमंगल को दूर भगवाने वाले भगवान गौरांग का नाम, भगवान गौर इस जगत में गौर प्रेम को भर देते हैं, इस जगत प्रेम में भगवत प्रेम भर देते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने निवास में बैठकर भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आध्यात्मिक सत्य समझा रहे थे। वे कहते हैं, एक मात्र कृष्ण स्वामी सृष्टि रूप स्थिति, आपने से एक आत्मा रूपे आछे छिति। इहा बलि हस्त मेली पुन करे मुष्टि, देखाए सबारे ए मत मोर सृष्टि। बताते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, भगवान कैसे कृष्ण के रूप को प्रदर्शित करते हैं और बताते हैं। उन्होंने कहा कि केवल कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे ही जगत के सृष्टिकर्ता और पालक हैं। वे इस संसार में सर्वत्र उपस्थित
परमात्मा है। भगवान ने उस समय एक मुट्ठी बनाया और मुट्ठी का प्रदर्शन करते हुए सबको दिखाया कि ये मेरी सृष्टि है। उन्होंने कहा कि केवल वही व्यक्ति जिसके पास भगवत भक्ति है वह भगवान कृष्ण के इस परम सत्य को समझ सकता है, बाकी लोग इसे नहीं समझ सकते। भगवान की यह विशिष्ट भक्ति जो है बाकी लोग नहीं समझ सकते, केवल एक भगवत भक्ति से समझ सकता है। यदि कोई यह विचार करे कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है, भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तो एक बद्ध जीव पुनः पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा जब तक वह भगवान को कृष्ण के रूप में नहीं जानेगा। कृष्ण के रूप में जानना ही परम सत्य है, यही उसके जीवन के मुक्ति का परम रहस्य है। और मुक्त हुए बिना व्यक्ति कृष्ण के परम सत्य को जब तक भगवत भक्त नहीं होगा तब तक वह इस परम सत्य को नहीं समझेगा। ऐसा कहकर भगवान गौर एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं, हेर देख मोर करे ए पांच उंगली। भगवान ने अपने से पांच उंगलियों को दिखाया और कहते हैं, हेर देख मोर करे ए पांच उंगली, मधुते मिश्रित एक घृणा कर चारी। इस पांच उंगलियों में एक उंगली जो है वह क्या है, शहद से लिप्त हो सकती है, और बाकी चार उंगलियां हो सकता है कि गलत काम में लगी हुई हो। हाँ, व्यक्ति दुर्गंध युक्त चार उंगलियों को अपने नेत्रों से देखेगा भी नहीं, परंतु वह क्या करेगा, वह शहद युक्त को उंगली को चाट लेगा, है ना। उसी प्रकार से ये एक उंगली स्वयं भगवान कृष्ण का अव्यय तत्व है। जिस व्यक्ति की वास्तविक रुचि इस शहद वाली उंगली में आ जाती है, बाकी चार हमारी देखिए बुद्धि कई बार कुबुद्धि हो जाती है, दिन भर हम अनेक काम करते हैं, लेकिन यदि हम उस सुबुद्धि पर जो कृष्ण में लगा हो उसमें लग जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। समझ में आ रहा है। हम 24 घंटे को कितने लोग कृष्ण को याद कर पाते हैं, नहीं याद कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे इस संसार में हम कभी किसी की अच्छाई देखते हैं, किसी की बुराई देखते हैं, कभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हमको सताता रहता है, हम भी लोगों से ईर्ष्या करते हैं, हमें भी मान प्रतिष्ठा की भावनाएं आती हैं, चीजें आती हैं, और हम 24 घंटे कृष्ण को याद नहीं कर पाते। लेकिन जब व्यक्ति इस पांच उंगलियों में वह उंगली जो उंगली मधु में डूबी हो अर्थात भगवान की भक्ति में लगे हो, यदि हम उस समय को महत्व दें तो हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसा चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। और कहते हैं भगवान इस प्रकार अपने ज्ञान योग के भंडार से अनेक तर्कों के साथ अनेक रहस्यों को समझाते हैं, सिद्धांत को समझाते हैं, और कुछ क्षण शांत रहकर भगवान कहते हैं, कुछ क्षण फिर भगवान शांत हुए और भगवान कहते हैं, दया करि पुन कहे सर्व तत्व सार, श्री कृष्ण भक्ति बिने किछु नहीं यार। भगवान गौर दया पूर्वक कहते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति सभी सत्यों में सर्वोपरि है, अन्य कोई इस संसार में सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति ही सर्वसार वस्तु है, यह स्वयं भगवान ने सभी को समझाया। जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति को विकसित कर सकता है। भगवान का वह त्रिभंग स्वरूप जो वृंदावन में रहता है, जो गोप सखाओं के साथ गोचारण को जाता है, वृंदावन में वास करता है, गोपियों के संग खेल खेलता है, और वृंदावन वह स्थान जहां पर कोकिला मयूर तोता भ्रमर अनेक प्रकार के नववलित पुष्पों से युक्त ऐसा वन, जहां वृंदावन की भूमि दिव्य चिंतामणि रत्नों से बनी है। हाँ, वृंदावन क्या है, वह स्थान है, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। हम्म
ऐसा वृंदावन धाम, सुंदर वृंदावन, यमुना से घिरा हुआ, यमुना वेष्टित मनोहर अति शोभा, से रस लावण्य देखी लक्ष्मी मनोलोभा। वृंदावन का ऐसा स्थान जिसको लालायित होकर, लालच के साथ, लोभ के साथ लक्ष्मी देवी भी इस वृंदावन को देखती हैं और स्वयं वहां जाने के लिए लालायित हो जाती हैं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, कहते हैं, उठिल प्रेमेर धारा बहे दुनयाने, पुलकित कलेवर अरुण नयाने, छड़े हासे छड़े कांदे छड़े नाचे गाय, कहिले सबारे प्रभु गद गद भाषाय। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी देवी ने जब वृंदावन की शोभा को देखा तो उनके दोनों रक्तिम वर्णी नेत्र से अश्रुओं की धारा प्रवाह होने लगी। उनका शरीर रोमांचित हो उठा। लक्ष्मी देवी कभी हंसती कभी रोती, अगले ही क्षण नृत्य और गान करने लगती। ऐसी लक्ष्मी देवी का वर्णन करते हुए भगवान गौर, सभी को संबोधित करते हुए भगवान गौर का कंठ गदगद हो उठा। भगवान इस प्रकार मेरे महान भक्त, भगवान ऐसा बताते हैं गौरहरि कि जैसे लक्ष्मी देवी महान भक्त है, ऐसे मेरा महान भक्त इस संसार को पवित्र करते हैं। लक्ष्मी देवी भी जैसे पवित्र करती है, वैसे मेरे महान भक्त भी इस संसार को पवित्र कहते हैं। भगवान गौर नृत्य करने लगे और अपने भक्तों को भी नृत्य कराने लगे। भगवान गंगा के तट पर अपने भक्तों से मिला करते। एक अन्य दिन श्री अद्वैत आचार्य शांतिपुर से भगवान गौर का दर्शन करने नवद्वीप में आए। उस समय महाप्रभु विश्वंभर श्रीवास पंडित के घर पर थे। उनकी प्रतीक्षा करते हुए अद्वैत आचार्य ने स्नान पूजा की। श्रीवास पंडित के घर में भगवान गौर बहुत प्रसन्न हृदय के साथ एक डंडे के छड़ी के अग्रभाग में पुष्प रख रहे थे और अचानक भगवान गंभीर होकर बोले, मैं इस गदा से, उस डंडे को भगवान गदा का संबोधन करते हुए कहते हैं कि मैं इस गदा से असुरों को मारूंगा। मेरे भक्तों के प्रति जो भी व्यक्ति हिंसक होगा, मेरे भक्तों को जो सताएगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो भक्तों को यदि कोई कष्ट देने का प्रयास करता है तो स्वयं महाप्रभु डंडे से आकर उसकी पिटाई करते हैं। भगवान गौर ने पुनः संबोधित करते हुए कहा कि यहां पर भक्तों से द्वेष करने वाला एक दुष्ट व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अनेक, जो भी भक्तों से द्वेष करेगा वह अनेक जन्मों तक कुष्ठ रोग से ग्रस्त होगा। तो आप देख लीजिए, जितने लोग एक दूसरे, मोर भक्त द्वेषी एक आछे दुष्ट जन, कुष्ठ व्याधि है बेतार अनेक जन्म। जो मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला व्यक्ति होगा वह अनेक जन्मों तक कुष्ठ रोग को भोगेगा। मैं उसे भूत और पिशाचों के नरक में रखूंगा। हाँ, देख लीजिए भाई। हाँ, सब कुछ कीजिए लेकिन भक्तों के प्रति अपराध है, उनसे द्वेष मत कीजिए। और बोले उसके बाद जब नरक से आएगा तो मल भक्षक सूकर बन जाएगा, सुअर की योनि प्राप्त होगी उसे, जो भक्तों से द्वेष करेगा। ताहार शिष्येर आमी कराई बदंड, आमार गदाए सब नासियो पासंड। मैं अपने विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, अतः इसी प्रकार से मैं सभी अपराधियों को मार डालूंगा। उस डंडे से बात कर रहे थे। अपने हृदय में मैंने यह विचार किया, मैं मन में प्रवेश करूंगा, पर मेरे लिए यह संसार एक बड़े वन के समान है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इस संसार में मुझे यह संसार कैसा प्रतीत होता है, जैसे वन के समान। इन संसार में, बोले तर्क हो सकता है कि भगवान इस संसार को वन क्यों कह रहे हैं। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि मुझे इस संसार में कुछ लोग बाघ की तरह दिखाई देते हैं
और कुछ लोगों का हृदय इतना कठोर है कि मुझे वो पत्थर के समान, पाषाण के समान दिखाई देते हैं। और कुछ लोग बड़े तृण या विनम्र है तो तिनके के समान, तृण के समान, घास के समान दिखाई देते हैं। कुछ व्यक्तियों को मैं भयंकर पशु के समान समझता हूं, जो आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह संसार क्या है? यह संसार महान वन है। हम्म इस संसार को क्या कह रहे हैं? महान वन। इस भव सागर को भव महादावाग्नि निर्वापण। यह भव सागर, जिसे महादावानल जैसे जंगल में आग लगती है, तो यहां भी जंगल ही से मान करके इसे आग से संबोधित करते हैं। भगवान ऐसे भगवान गौर इस प्रकार की चर्चा कर ही रहे थे कि उसी समय अद्वैत आचार्य वहां आए और भगवान के समक्ष खड़े हो गए। भगवान गौर के चरण कमलों में गिर पड़े और उनको एक उपहार देते हुए भगवान गौर को प्रणाम करते हैं। तभी अद्वैत आचार्य का हाथ पकड़ते हुए भगवान गौर कहते हैं, हे आचार्य, हे आचार्य, आपके कारण ही तो मैं इस संसार में आया। तार कर धरि प्रभु बोलये वचन, एथा आगमन मोर तोमार करण। चैतन्य महाप्रभु जल्दी आए, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने बुलाया। वे क्रंदन कर रहे थे। कैसे क्रंदन कर रहे थे, कैसे रो रहे थे भगवान को बुलाने के लिए? मोर पाद पद्म निज मस्तके धरिया, तुलसी मंजरी दिया, पूजिले कांदिया। भागवत चित्त तुम हुंकारे आनिला, तोमार प्रीति लागी मोरे सब पाइला। हे आचार्य, मेरे चरणों को अपने मस्तक पर धारण आपने किया और मुझे तुलसी मंजरी अर्पित करते हुए पूजा और क्रंदन किया। आपने ही हृदय से उच्च स्वर में पुकारा, अतः मेरे प्रति आपके प्रेम के कारण ही मैं यहाँ अवतरित हुआ हूं और सभी ने मुझे प्राप्त किया। इसके पीछे कारण केवल एकमात्र आप हैं, आपने मुझे बुलाया। इन शब्दों को कहते हुए चैतन्य महाप्रभु एक उच्च सिंहासन पर बैठ गए और अद्वैत आचार्य को बोला, नृत्य करो। अद्वैत आचार्य तब दशावतार गाते हैं। दशावतार गाते हुए प्रार्थना करते हैं। 10 अवतारों के भगवान के श्लोक गाते हैं। आनंद से विह्वल होकर श्रीवास पंडित और बाकी सारे लोगों ने भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया और नृत्य करने लगे। यह से देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए अद्वैत आचार्य से बोले। क्या कहते हैं अद्वैत आचार्य से? कहते हैं, ए तोर बालक सब प्रेम मांगे मोर, दिल प्रेम भक्ति दान कहिल तुम्हारा। बोले अद्वैत आचार्य, आपके ये सारे बच्चे, ये बेटे जो हैं, ये सारे बच्चे भगवत प्रेम प्रार्थना कर पाने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। आज मैं कहता हूं कि मैं इन सबको प्रेमा भक्ति प्रदान कर रहा हूं। इस प्रकार अद्वैत आचार्य के सभी बच्चों को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम भक्ति प्रदान की। महाप्रभु के शब्दों को सुनकर अद्वैत आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि अब मेरा आंतरिक कार्य पूरा हो गया। तब अद्वैत आचार्य कहते हैं, आचार्य कहिए प्रभु सुनह वचन, ए सब जन तोर पद परायण। अद्वैत आचार्य कहते हैं, हे प्रभु, कृपया मेरे वचनों को सुनिए। ये सभी व्यक्ति आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हे गौरहरि, आप अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। आप करुणा के साथ अपने दिव्य भगवत प्रेम प्रदान करके उनकी रक्षा कीजिए। तब सभी भक्तगण भक्त चैतन्य महाप्रभु के निकट गए और चारों ओर बैठते हुए उन्होंने भगवान को घेर लिया। उस दृश्य में भगवान गौर सायं काल के आकाश में प्रकाश भरने वाले चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। अद्वैत आचार्य की ओर कटाक्ष करते हुए भगवान गौर कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान गौर? भगवान गौर कहते हैं,
कमलाक्ष तुम्ही मोर परम भकत, तोमार कारणे आयलो हैलू बेकत। हे कमलाक्ष, हे कमल के अक्ष वाले, कमल जैसे अक्ष वाले, मतलब जिनके नेत्र कमल जैसे हों। तो अद्वैत आचार्य को कमलाक्ष कह के पुकारते हैं। कौन? गौरांग महाप्रभु कहते हैं, हे कमलाक्ष, आप मेरे सर्वोच्च भक्त हैं, आपके कारण ही मैं इस जगत में आया। आप मेरी महिमाओं का गान तथा नित्य आदि करने में अत्यधिक सुख का अनुभव करते हैं। मैं देखता हूं कि यहाँ को उपस्थित हर एक व्यक्ति भक्ति में पूर्णतः भरा हुआ है ना। ए बोल सुनिया से श्रीवास पंडित, कह ये ठाकुर आगे परसन चित्त। बड़े प्रसन्न हृदय के साथ श्रीवास पंडित भगवान गौर के समीप गए। अब भगवान गौर के समीप जाकर कहते हैं, श्रीवास पंडित कहते हैं कि मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हालांकि मैं बोलने में भयभीत हो रहा हूं, मेरे हृदय में उत्पात हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम क्यों बोलने में भयभीत हो रहे हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। बोले, मेरे हृदय में एक संशय है, एक प्रश्न है। क्या अद्वैत आचार्य, जिनका नाम अद्वैत है, क्या अद्वैत आचार्य आपके भक्त हैं? तो ज्ञान के कारण कई बार हमारे अंदर इतना ज्ञान का उल्टा प्रवाह होने लगता है कि हम भक्त को भी अभक्त समझने लगते हैं। श्रीवास पंडित कहते हैं कि क्या अद्वैत आचार्य आपके भक्त हैं? इस बात को सुनकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु की आंखें लाल हो गई और क्रोध युक्त मुख से उन्होंने डांटते हुए श्रीवास पंडित को कहा, जिस प्रकार से उद्धव और अक्रूर दोनों मेरे प्रिय हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से अद्वैत आचार्य उनसे मेरे लिए कम नहीं है। भारतवर्ष में अद्वैत आचार्य के समान मेरा कोई भक्त नहीं है। हे श्रीवास पंडित, तुम ध्यान से सुनो, तुम एक अज्ञानी ब्राह्मण के समान बोल रहे हो। हाँ, एक ब्राह्मण जो कर्म कांड में खूब लिप्त रहता है, तुम उनके समान बोल रहे हो। यह जान लो कि अद्वैत आचार्य के समान कोई दूसरा भक्त नहीं। कौन है अद्वैत आचार्य? तो कहते शास्त्रों में वर्णन है कि अद्वैत वैष्णवों के आचार्य हैं। अद्वैत कौन है? वैष्णवों के आचार्य हैं। ये मेरी आत्मा है। वे जगत में, वे जगत के सृष्टिकर्ता और कलयुग के व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। वैदिक शास्त्र उन्हें महाविष्णु और सदा शिव का पद देते हैं। वे इस जगत में एक भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं और अद्वैत आचार्य बने हैं। इसलिए तुम्हें हर क्षण अद्वैत आचार्य का गुणगान करना चाहिए। कौन कह रहा है? गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? श्रीवास पंडित से कह रहे हैं। महाप्रभु के इन शब्दों को सुनकर अपने हृदय में भय का अनुभव किया श्रीवास पंडित ने। वे शांत रहे और उनके मुख से अगला कोई शब्द नहीं आया। तत्पश्चात तत्पश्चात एक संदेश देते हैं भक्तों के लिए। श्रीवास पंडित के जरिए हम सब के लिए कहते हैं कि हे श्रीवास पंडित, तबे से गौर हरि बले पुनर्बार, अध्यात्म चर्चा तोरा ना करीब आर। बोले, फिर से मैं चाहता हूं कि तुम निर्विशेषवाद पर चर्चा न करो, निर्विशेष वाद के विचारों को का श्रवण मत करो, उन पर अवलोकन मत करो। जब तक तुम ऐसा करोगे तब तक मैं तुम्हें भगवत प्रेम प्रदान नहीं करूंगा। तो जब तक व्यक्ति जबरदस्ती ज्ञान की परिचर्चा में लगा रहता है, निर्विशेषवादियों की इधर की बातें सुनता, उधर की बातें सुनता, कभी इसका सुन लिया उसका सुन लिया, भगवान तब तक उसे कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करते। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति ऐसा करता रहता है तब तक मैं उसे भगवत प्रेम प्रदान नहीं करता। जो व्यक्ति कर्म तथा ज्ञान से विमुख होते हैं वे भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम को प्राप्त करते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं करता। वो तो अपने ज्ञान से, ज्ञान के मत में चूर हो जाता है। हाँ? इसलिए यह जानकर व्यक्ति को कर्म कांड और ज्ञान कांड का आश्रय नहीं लेना चाहिए। तब
श्रीवास पंडित भगवान के चरण कमलों में गिर जाते हैं और कहते हैं, भगवान आप मुझे वर दीजिए कि मेरा हृदय निर्विशेषवाद के विचारों से पूर्णतः मुक्त हो जाए। तब मुरारी गुप्त कहते हैं, भगवान, जैसे एक व्यक्ति बीच में नहीं, अचानक क्लास चल रही हो तो एक व्यक्ति कहता नहीं नहीं मुझे आता है, तो ऐसे मुरारी गुप्त ने हाथ खड़ा किया और भगवान से कहते हैं, भगवान मैं निर्विशेषवाद के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे उससे जानना भी नहीं है। हाँ, तो महाप्रभु कहते हैं, हाँ हाँ ये लायक लड़का है, ये मुरारी गुप्त जो है ये सीख सकता है, ये भगवान के वास्तविक ज्ञान के बारे में जान सकता है। जब तक निर्विशेषवाद होगा तब तक भगवान के बारे में नहीं जाना जा सकता। शुद्ध चित्ते कृष्ण चंद्रे कर दृढ़ भक्ति, भक्ति रस निकटे चेटी काहय मुक्ति। शुद्ध हृदय से गंभीरता पूर्वक कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति करो, स्वयं मुक्ति भगवत भक्ति की दासी के रूप में सेवा करती है। मुक्ति क्या करती है? जो भी भगवत भक्त होते हैं उनके दासी के रूप में उनकी सेवा करती है। इसलिए हर व्यक्ति को कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ भक्ति करनी चाहिए। इन शब्दों को सुनकर हर कोई जो भी वहां उपस्थित था सबका हृदय हर्षित हो गया। सभी ने सोचा कि आज के बाद हम निर्विशेषवाद पर चर्चा नहीं करेंगे। सभी ने इसका पालन करने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में निर्झरित मधु का आस्वादन करके उन्मत्त होकर देवताओं के समूह के समान भक्तों ने खूब नृत्य किया। हाँ, कल हमने कथा में सुना था कि कैसे देवतागण आए और भगवान के सामने भगवत प्रेम पा करके नृत्य कर रहे थे। वैसे ही सारे भक्तों ने मिलकर खूब नृत्य किया। अब नृत्य करते करते भगवान का गुणगान करने लगे। हाँ, भगवान के भगवान के अंगों का, भगवान के नख का, बालों का, नेत्रों का, होठों का, जांघ का, पैर का, सबका वर्णन करते हुए वे भगवान के बारे में गाने लगे। हाँ, वैसे भगवान गौर हरि की रूपक कैसे उनका वर्णन किया जाए, हाँ, किससे रूपक या उपमा दी जाए, यह कहना बड़ा मुश्किल है। अब आगे यह मध्य खंड का अध्याय 4 है। इस अध्याय 4 में भगवान गौरहरि नित्यानंद प्रभु के आगमन का, भगवान गौरहरि और नित्यानंद प्रभु के मिलन का वर्णन हम यहां सुनते हैं। एक दिन भगवान गौर जब अपने निवास स्थान में एक भव्य दिव्य आसन पर बैठे थे तो उनके चारों ओर जो सारे भक्त उपस्थित थे, भगवान गौर ने श्रीवास पंडित की तरफ कटाक्ष करते हुए देखा और कहा, बोलते, हे श्रीवास, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है? तो कोई भगवान ऐसे पूछे तो कोई क्यों बताए? अगर कोई आपसे ऐसा पूछे तो बोले, भगवान आप ही बताओ, मैं क्या जानूं। तो श्रीवास पंडित कुछ न बोले। और तब भगवान कहते हैं आप भगवत भक्ति के विशुद्ध धाम हो, अतः आपका नाम श्री वास है। वास मतलब रहना। जहां पर श्री अर्थात भगवत भक्ति वास करे वह धाम श्रीवास कहलाती है। बोले श्रीवास पंडित की जय। ऐसे श्रीवास पंडित है। तब गोपीनाथ आचार्य की तरफ देखते हैं और बोले, तुम्हारे नाम का अर्थ? गोपीनाथ की ओर देखकर भगवान कहते हैं, आप मेरे अत्यंत प्रिय समर्पित भक्त हो। मैं जहां भी जाता हूं आप वहां मेरे पीछे पीछे आ जाते हो। आप गोपीनाथ हो। मुरारी गुप्त की तरफ भगवान देखकर कहते हैं कि आप अपने श्लोकों का उच्चारण करो, मैं सुनूंगा। आज तुम जो कहोगे वो मैं सुनूंगा। इन शब्दों को सुनकर बुद्धिमान मुरारी गुप्त कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं जिसे भगवान गौर सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मुरारी गुप्त जो है वो भगवान को 2 श्लोक सुनाते हैं। कहते हैं, मुरारी गुप्त कौन है? हनुमान है। हाँ,
तो हनुमान क्या गाएगा? राम का गुण गाएंगे। तो मुरारी गुप्त कहते हैं, राजत किरीट मणि दिधित दीपितास, मृद्यत बृहस्पति कवि प्रतिमे वहंता, द्वे कुंडले करहितेन्दु समान वक्ता, रामं जगत्त्रय गुरुं सततं भजामि। उद्यत विभाकर मरीचि विबोधिताब्ज, नेत्रं सुबिम्बदशनच्छन्न चारुनासं, शुभ्रांशुरश्म परिनिर्जित चारुवासं, रामं जगत्त्रय गुरुं सततं भजामि। कहते हैं, जिनके मुकुट स्थित मणि ज्योति से दिक् समूह उद्भासित है, जो बृहस्पति एवं शुक्राचार्य सदृश दीप्तिमान कुंडल द्वय से सुशोभित है, जिनकी वंदन मंडल निष्कलंक शशधर सदृश है, ऐसे त्रिजगत गुरु श्री रामचंद्र का मैं भजन करता हूं। जिनके नयन उगल उद्दत दिवाकर किरण और प्रस्फुटित कमल के समान प्रफुल्लित और मनोहर हैं, जिनके होंठ द्वय सुपक को बुंब फल की भांति हैं। किसके फल की भांति हैं? बिंब फल की भांति। जिनकी नासिका परम मनोहर है, जिनका हास्य चंद किरण ने स्निग्ध माधुर्य को पराभूत किया है, उन त्रिजगत गुरु श्री रामचंद्र का मैं भजन करता हूं। एई मते रघुवीराष्टक श्लोक सुनी, मुरारी मस्तके पद दिलात आपनी। जैसे ही मुरारी गुप्त के मुख से इन दो श्लोकों को भगवान ने सुना, वैसे ही इसे बोलते हैं, ये भगवान रामचंद्र के अष्टक का 8 श्लोकों का 2 श्लोक है। इन श्लोकों का श्रवण करने के बाद तुरंत भगवान गौर ने मुरारी गुप्त के मस्तक पर अपने पैर रख दिए, अपने चरण रख दिए। अपने चरण को वहां रख दिया और कहते हैं, भगवान मुरारी के मस्तक पर, मुरारी गुप्त के मस्तक पर लिख देते हैं रामदास। क्या लिखते हैं? रामदास। और आज से कहते तुम्हारा नाम होगा रामदास। मुरारी गुप्त को भगवान ने एक नया नाम दिया और उनको बोले तुम रामदास हो, भगवान राम के सेवक हो। भगवान राम के बिना तुम एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकते, अतः मैं तुम्हारा भगवान राम हूं। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा भगवान राम हूं, तुम्हें यह निश्चित करके जान लेना चाहिए। यह कहकर भगवान गौरचंद्र तुरंत राम के रूप में प्रकट हो गए और अपने साथ सीता देवी और अन्य पार्षद अर्थात लक्ष्मण जी आदि को भी लेकर आए। और इस प्रकार से मुरारी गुप्त को सीता राम लक्ष्मण के रूप में गौरांग महाप्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। मुरारी गुप्त तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे, भगवान रामचंद्र की जय जयकार हो, अब सची मात्रा के आप पुत्र बने, मैं धन्य हो गया, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे पास आए हैं। भूमि पर बार बार लौटकर मुरारी गुप्त जो है विनम्रता पूर्वक भगवान गौर से प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात भगवान गौर ने कहा कि तुम कौन? तुम मुरारी के कृपा करी बोलिला वचन, आमार भक्ति बिनु ना जानी है आन। तुम मेरी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं जानते, तुम केवल मेरी भक्ति जानते हो। हनुमान जी को और क्या पता। ये हनुमान जी मुरारी गुप्त है। तो फिर कहते हैं कि हे मुरारी गुप्त, यदि मैं आपका इष्ट राम हूं, तब आप भगवान कृष्ण के भक्ति रस का आस्वादन करो। चूंकि मैं कह रहा हूं, तुम क्या करो? भगवान कृष्ण के भक्ति रस का आस्वादन करो और इस संकीर्तन आंदोलन को, राधा कृष्ण की महिमा का गान करो, मेरी भक्ति भावना की स्थापना करो। यह मेरा आदेश है, यह आप मन लगाकर इसकी सेवा करो। आपके इष्ट राम है, लेकिन आपको प्रचार क्या करना है? राधा कृष्ण के इस नाम का। आपके इष्ट राम ही रहेंगे, वही स्वरूप रहेगा। जैसे श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को कहते हैं
न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्त परस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। कहते हैं, हे उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। इसलिए योग, सांख्य दर्शन, शुद्ध कार्य, वैदिक अध्ययन, तप, वैराग्य में लगे व्यक्तियों के द्वारा मैं वशीभूत नहीं होता। न तो भगवान साधु से वशीभूत होते, न वैरागी से, न वेद पाठी ब्राह्मणों से, और न तपस्वी से। भगवान तो केवल उनके भक्तों के द्वारा ही वशीभूत होते हैं। इस श्लोक का उच्चारण करने के बाद भगवान गौर कहते हैं कि आप सभी कृपया श्रवण करें और इस श्लोक का अपने जीवन में आचरण करें। यही आपके जीवन को सफल बनाएगा। श्रीवास पंडित के निर्देश का पालन करते हुए मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करो, जिससे आप अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया। कल मैं आपको भगवान और नित्यानंद प्रभु के मिलन की कथा सुनाऊंगा कि कैसे भगवान नित्यानंद प्रभु से, कैसे नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ। कहाँ नित्यानंद प्रभु का आगमन होता है? नवद्वीप में। और हम सब मिलकर कथा सुनेंगे नित्यानंद प्रभु के आगमन का और भगवान चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु के मिलन का। श्री चैतन्य मंगल की जय। लोचनदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे